रात में आऊँगा 2 बजे 4 बजे, कभी कभी सुबह हो जाती है। रात में मैं कैसे कैसे परिश्रम करके इनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, ये चीज़ इनके समझ में नहीं आ रही है। शक की बीमारी, शक का दावा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ। आपको खुश रखते हैं? जी हाँ रखते हैं, लेकिन यही है कि मार देते, कभी कभी लड़ाई हो जाती है हम लोग के बीच प्यार में। उतना नहीं करते हैं जो शादी से पहले करते थे। हाँ, जो शादी के पहले करते थे वो प्यार अब नहीं करते हैं। शादी से पहले इसलिए हमने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने देखा पायल बिछिया में बनवाया था, क्योंकि आज तक मैं भाई कुछ नहीं बनवा पाया हूँ पायल बिछिया के अलावा। तो फिर चांदी का सब बनवाए हैं? हाँ, वही पायल बिछिया हम चांदी के बनवाए थे, बाकी सब वैसे ही पहनती हैं, आज भी पहनती हैं। तो फिर क्या है कि मैं उसी को बेचा, रूम लिया, अपना बिस्तरा लिया, जो है वही समझ लीजिए कि अभी भी लाइफ इतना मतलब तंग चल रही है कि क्या। मोहब्बत एक धोखा है, इनको देखकर समझ जाओ, अभी मौका है। इस लाइन को मैं बोला हूं तो गौर फरमाइएगा। ये दलित लड़का है और ये लड़की ओबीसी पाल समाज से लड़की आती है, और दोनों लोग एक स्टूडियो में जाते हैं और स्टूडियो में दोनों का प्यार हो जाता है, और प्यार के बाद दोनों सात रिश्ते में प्यार के बाद दोनों 7 फेरों के रिश्ते में बन जाते हैं। यहाँ पे साफ देख सकते हैं लड़की का अभी शादी हो चुका है, मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र लटक रहा है, और यहाँ पे लड़का है। इनकी स्टोरी कैसे चालू हुई आज हम बताएंगे। इनकी जब स्टोरी सुनेंगे तो मेरी जो डायलॉग मारा हूँ उस पर आपको ना जाएगा और कहेंगे कि प्यार मोहब्बत सही में धोखा है। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमर कुमार है। जी, मुलाकात आपसे इनसे कब हुआ? तो हमारा इनसे मुलाकात स्टूडियो हुआ। जी, हम गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए गए थे। अच्छा, आप गाना गाती हैं? जी हाँ। जी, कितने साल से गाना गाती हैं? हमको हो गया 6-7 साल हो गए। जी, तो कब जब इनके स्टूडियो में गई तो आप इनसे डायरेक्ट प्यार हो गया कि कुछ बातें चीत हुई उसके बाद प्यार हुआ? डायरेक्ट प्यार नहीं हुआ था। क्या हुआ था? इन्होंने पूछा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं बोली कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। अच्छा, ये बोले कि आपसे प्यार करता हूँ? जी हाँ। इधर ही करते हैं ना? जैसे देखिए उसमें ये चीज़ हुआ कि जैसे शुरुआत कब हुआ? शुरुआत ऐसे हुआ जैसे मेरा वो खुद का वो स्टूडियो था, मैं घर पर अपने बनाया हुआ था। बाकी मैं कीबोर्ड बजाता था, प्रोग्राम करता था। तो क्या हमारे स्टूडियो पर आई गाना गाने के लिए, फिर धीरे धीरे हम इनको कार्यक्रम में ले जाने लगे। अच्छा, कार्यक्रम में इनको गवाने के लिए ले जाने लगे। फिर क्या है कि उसके बाद धीरे धीरे फिर इनको हम अपने घर में रोकने लगे। जी, क्योंकि रात में भाई किसी को हम कैसे भाई हम भगा दें अपने घर से। कितना दूर से आती थी? अब सोचिए हमारा भाई जिला अमेठी है, प्रतापगढ़ से आती थी, कम से कम 35-36 किलोमीटर से। अरे बाप हो बाप, ये तो 2 जिलों का प्यार हो गया। जी हाँ। तो फिर वहाँ से आती थी तो हम इनको कार्यक्रम कराते, अपना रात में रोक लेते इनको। तो फिर क्या है धीरे धीरे फिर ऐसे लगाव बढ़ता गया, क्योंकि दोनों लोग फिर साथ में खाना पीना रहना सोना सब चीज़ होने लगा। फिर क्या है कि हमारे घर वाले जान गए, फिर वो लोग बोले कि चलिए कोई दिक्कत नहीं अगर आप कर रहे हो तो, लेकिन इनके घर वाले नहीं मंजूर करते थे। वो लोग जब जाने तो यही समझ लीजिए कि बहुत बवाल किए, और इनकी शादी भी दूसरी जगह कराना चाह रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि अपनी लाइफ में कुछ बन जाए तो फिर हम शादी उदी करेंगे। लेकिन आपका प्यार 1 साइडेड था कि 2 साइडेड था, दोनों ओर से? नहीं, देखिए पहले भाई प्रपोज मैंने ही किया था इनको। अच्छा। और फिर इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है। इनकी खूबियाँ आपको क्या पसंद आए कि आप अपना दिल इनको दे बैठे? देखिए उसमें यही चीज़ है कि इनके पहले मैं एक लड़की से भाई धोखा वोखा खाया था, और धोखा जब आदमी खा जाता है तो यही होता है कि अब चाहे जो भी मिले जी हाँ उसमें कोऑपरेट कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या है कि वही जब हमारे पास आई, बाकी इनका सिंगिंग भी अच्छा था। अच्छा। और देखने में भाई सुंदर हैं ही। तो फिर वही चीज़ मेरे को पसंद था। फिर मैंने कहा कि मैं आपसे भाई प्यार करता हूँ, बात करना चाहता हूँ आपसे, यही चीज़। हाँ, फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है। और आज तक चल रहा है प्रेम। बस यही है कि घरों से दूरी हो गई। इजहार कैसे किए थे आप? इजहार बस ज़्यादा कुछ नहीं भाई, क्योंकि फिल्मों वाला हमारा कोई भी उसमें वो नहीं आया। बस ऐसे ही तभी प्रपोज तो आप किए होंगे? बस ऐसे ही बोल दिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, बस। अच्छा, तो आप क्या बोली? मैं बोली कि 2-3 दिन में मैं सोच के बताऊंगी। तो मैं 2-3 दिन बाद सोची, तो फिर इनके स्टूडियो हुई तो फिर बोली। क्या सोची थी 2-3 दिन में? मैं सोची कि जब ये भी इसी लाइन में काम कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम रिकॉर्डिंग करवाने जा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं भैया पैसा लेंगे, तो बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे पैसा। तो इस वजह से तो आपको लगा कि दोनों लोग साथ काम करेंगे और मंजिल को छुएंगे और पैसा बहुत कमाएंगे और ज़िंदगी में ऐशो आराम को हासिल करेंगे। जी हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ।
तो आप आई 2-3 दिन बाद, तो इनको फिर क्या बोली? तो मैं बोली ठीक है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। इनके आंखों में देख के बोलिए ना। मैं आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा, चलिए भाई, तो ये क्या बोले? मैंने यही बोला कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, और क्या। जी हाँ। दलित समाज के लड़के से आप प्यार कर ली, घर वाले नाराज नहीं हुए? मेरे घर वाले तो नाराज हुए थे। घर वाले क्या बोल रहे थे आपके माता और पिता? बोले कि वो छोटी कास्ट है, उनके घर में शादी ना करो, उनके यहाँ से कोई पानी नहीं पीता, अगर तुम शादी कर लोगी, अगर अपने घर आओगी तो अपने यहाँ भी यही होगा कि इनको जात बिरादरी से निकाला जाए कि इनकी लड़की इस कास्ट से शादी की और घर आती हैं। इस वजह में मम्मी पापा रोक रहे थे। इसके बाद आप लोग फैसला किए कि हम दोनों भाग कर शादी करेंगे? जी हाँ। जी हाँ, हम तो भाई अपने घर से नहीं भागे, क्योंकि हमारे घर वाले भाई मंजूर ही थे। वो बस ये इनको क्या है कि जब इनके घर वाले ज़्यादा कुछ टॉर्चर करने लगे, क्योंकि हमने नहीं सोचा था, क्योंकि अभी हम लोगों की एज भी नहीं उतनी कि हम लोग इतना जल्दी शादी कर लें, लेकिन जब इनके घर वाले कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगे, इनको मारने पीटने लगे, दूसरी जगह शादी कराने लगे, तो फिर यही वो भाग करके आई। फिर हम गए, कोर्ट मैरिज कर लिए। उसके बाद क्या है कि मुश्किल से 1.5 महीना तक हम अपने घर में रहे, नहीं तो रोज़ भाई मारपीट, झगड़ा, लड़ाई घर वाले करते इनके साथ। तो फिर क्योंकि देखिए आजकल भाई दहेज का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर भाई इस तरह प्यार करके जो इस तरीके से भाग करके आते हैं, तो हमारे पापा तो नहीं मतलब इसके खिलाफ थे, लेकिन हमारी मम्मी जो हैं उनके दिमाग में कुछ औरतें, क्योंकि जो वो लोग गाँव में बैठती हैं 2-4 औरतों के बीच में, तो जब दूसरे औरतों को देखते हैं कि उनकी बेटुआ के शादी भय हो, तो यार ये चीज़ पाएन, वो चीज़ पाएन, और हमारे बेटे उन्होंने गए और मतलब ऐसे कई लेन बिया हो तो कुछ नहीं लाए हमारे घर में। तो इसलिए वो रोज़ लड़ाई झगड़ा करते घर में आकर के। फिर एक दिन वो लोग इतना लड़ाई झगड़ा किए कि हमको घर से भगा दी, कहे जाओ जब अपने मन का किए हो तो भाग जाओ हमारे घर से, जाओ जो अपना मन के तुम किए हो। हाँ। जाकर तुम अपना देखो। हाँ। और अपना रास्ता नापो। हाँ, उसमें आपकी मम्मी बोली है ऐसी? नहीं, हमारे पापा मम्मी समझिए दोनों ही बोले थे। तो फिर क्या है कि देखिए उसमें सिचुएशन ऐसी थी, जब मैं मतलब जैसे मेरा प्रोग्राम चलता, मैं पैसा देता घर में, तो सब कुछ अच्छा रहता। और जहाँ हमारा कार्यक्रम, क्योंकि आप लोग भी जान सकते हैं कार्यक्रम जो होता है सीजन होता है, तो हमेशा रहता नहीं है। तो क्या है कि जब पैसा देता तो सब कुछ अच्छा, जब हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता फिर उनके दिमाग में ही बस बैठ करके खा रहे हैं, तो इसीलिए फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता। फिर क्या है कि हमको घर से भगा दिए। फिर वो एक भाई साहब हमारे साथ ओक्टा पैड पे जाते थे, फिर उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। वो अपने घर में कम से कम 1 महीना तक हमको रखे। फिर हमने अपने दिमाग से सोचा भाई दोस्ती यारी अपनी जगह होती है, तो इसलिए हमने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने देखा पायल बिछिया में बनवाया था, क्योंकि आज तक मैं भाई कुछ नहीं बनवा पाया हूँ पायल बिछिया के अलावा। तो फिर चांदी का सब बनवाए हैं? हाँ, वही पायल बिछिया हम चांदी के बनवाए थे, बाकी सब वैसे ही पहनती हैं, आज भी पहनती हैं। तो फिर क्या है कि मैं उसी को बेचा, रूम लिया, अपना बिस्तरा लिया, जो है वही समझ लीजिए कि अभी भी लाइफ इतना मतलब तंग चल रही है कि क्या कहें आपसे। हाँ, शादी करके थोड़ा जल्दी मतलब शादी वादी करके, क्योंकि घर वाले भी भाई सपोर्ट नहीं किए, नहीं तो ऐसे ही नौबत ही ना आती हम लोगों की। लेकिन आज ये हालत हो गई कि भाई खाना भी नसीब नहीं होता है कभी कभी। शादी से पहले आप जो प्यार किए थे तो आपको लगता था कि प्यार में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब घर से बेदखल हो गए तो अब लाइफ स्ट्रगल हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, यही समझ लीजिए, क्योंकि अब 2 बच्चियां भी हमारी हो गई हैं छोटी छोटी सी। तो यही समझ लीजिए कि लाइफ में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमको, ना खाना नसीब होता है, ना सोना नसीब होता है। कभी कभी यही समझ लीजिए खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बहुत सारी परेशानियां हैं हम लोगों को। जी हाँ। अभी भी इनसे प्यार करती हैं कि थोड़ा सा मन मुटाव है आपका? ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा करते हैं। अच्छा, पहले जैसा अब नहीं है? पहले सब नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं पहले तो बहुत था, क्योंकि सबको ला के देते थे। अब जब कार्यक्रम नहीं लग रहा है, खाना पीना था है ही नहीं। वो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इनसे कितना प्यार करती हैं? कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, पहले की तरह नहीं कम करते हैं? क्यों कम करती हैं प्यार? क्योंकि लड़ाई झगड़ा जो इंसान करेगा उससे प्यार नहीं करते हैं। ये लड़ाई झगड़ा करते हैं? हाँ, आप करने लगे हैं। क्यों भाई, क्यों लड़ाई झगड़ा? देखिए लड़ाई झगड़ा उसमें कुछ नहीं भाई। देखिए मैं कार्यक्रम करने जाता हूँ तो वहाँ पर इनको हमेशा ये शक रहता है कि ये दूसरी लड़कियों से बात करते हैं, क्योंकि देखिए कार्यक्रम में भाई हम अगर जा रहे हैं तो हमको लड़कियों से भी व्यवहार बनाना पड़ेगा, सबसे भाई व्यवहार बना करके हमको रहना पड़ेगा। लेकिन इनको ये चीज़ बेकार लगता है। मैं भी कहता हूँ कि जाओ फिर अपना भाई, मैं घर में बैठ रहा हूँ, जाओ आप खुद ही जाओ, कमा करके लाओ, हमको खिलाओ, क्या दिक्कत है? आप शक है कि ये किसी और से बात करते हैं? हाँ, बात किए हैं, कर चुके हैं, इस वजह से शक रहता है।
उससे क्या बात करते थे? सुनी है, देखी है कभी? हाँ सुने हैं, अब देखे भी हैं, अपने फ़ोन से भी बात करवाए हैं इनको। अच्छा, पकड़ ली है, रंगो हाथ हैं जी इनको। हाँ, इसलिए विश्वास नहीं है अब इनके ऊपर। क्यों भाई, एक लड़की अपने घर से सारे नाता तोड़कर आपके भरोसे घर को छोड़ के चली आई, फिर भी आप उस लड़की को अब धोखा दे रहे हैं। नहीं भाई, अगर हमको धोखा देना रहता तो अब क्या हम आपको कहें, बस इनकी ये गलत सोच है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हमारे पास फ़ोन भी करती हैं, बहुत से लोगों को म्यूजिक सीखना है, किसी को कीबोर्ड सीखना है, किसी को गाना रिकॉर्डिंग कराने आना है। तो आपको मैं क्या कहूँ, बस इनकी गलत सोच है। बाकी इनका जो मन करे वो अपना कर सकते हैं। बाकी हमारा जो है, अब सोचिए रात में 12, हम सुबह शाम को मैं 6 बजे निकल जाऊंगा, 4 बजे कभी निकल जाऊंगा, रात में आऊंगा 2 बजे 4 बजे, कभी कभी सुबह हो जाती है। रात में मैं कैसे कैसे परिश्रम करके इनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, ये चीज़ इनके समझ में नहीं आ रही है। शक की बीमारी, शक का दवा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शक का दवा नहीं है। जी हाँ बहुत से यूथ आपके वीडियो को देख रहे होंगे, जी। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत करना चाहिए और भागकर शादी करनी चाहिए? देखिए, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी हो गई है भाई, प्यार के बिना वो रह नहीं पाएगी। और प्यार होना ज़रूरी है एक दूसरे में, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन ये चीज़ है भाई, जब तक आप कुछ बन ना जाओ तब तक भैया शादी मत करो। आप क्या कहना चाहती हैं? प्यार मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, अपनी मम्मी पापा की मर्जी से करो। कल का अगर लड़का तुम्हें मम्मी पापा की मर्जी से करेंगे शादी, और कल का लड़का तुम्हें मारता है, कुछ भी करता है, तो अपने घर वालों को बताने लायक तो रहो। अब कल ये मुझे मार रहे हैं, अब मैं किसी से बताऊँ, किसी से नहीं बताऊँगी। घर वालों को बताऊँगी तो ये घर वाले बोलेंगे ना कि अपने मन का की हो तो भोगो तुम। अच्छा। जब हम लोग बोल रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था, तब अपने मन के की हो भोगो। अपनी तो लाइफ बर्बाद की हो, साथ में 2 बच्चे भी हैं, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी हो। तो इसी में मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि लव मैरिज ना करिए, प्यार ना करिए। हाँ प्यार करिए, लेकिन सीमा हैदर, हाँ सीमा हैदर जैसे करिए, पाकिस्तान से यूपी में चली आई। नहीं, ऐसा भी ना करिए कि आप पाकिस्तान से यूपी में चले आए। जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, इतना ऐसा प्यार करिए कि लिमिट ना क्रॉस कीजिए। पैसे वाले से प्यार करिए, जिसके पास पैसा हो। पैसे वाले से भी प्यार ना कीजिए, प्यार करिए लेकिन सीमा लिमिट ना क्रॉस कीजिए कि कल को जाके मजबूरी आ जाए कि हाँ चलो हम अब शादी करनी है तो करनी है। करिए प्यार, ये नहीं करें ना करिए, लेकिन मर्यादा में रह के करिए, मेरी तरह ना करिए। मैं यही दोस्तों से कहना चाहती हूँ कि मर्यादा में रहिए, जो माँ बाप कहें उनकी बातों को मानिए। जी हाँ। आपको खुश रखते हैं? जी हाँ रखते हैं, लेकिन यही है कि मार देते, कभी कभी लड़ाई हो जाती है हम लोग के बीच प्यार में। उतना नहीं करते हैं जो शादी से पहले करते थे। हाँ, जो शादी के पहले करते थे वो प्यार अब नहीं करते हैं। शादी से पहले बहुत वादा किए होंगे कि मैं तुमको रानी बनाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखिए था। मैं रानी बनाने की बात नहीं, लेकिन हमारे पास जो भी कलाकारी है, जैसे सिंगिंग का हो गया और भी चीज़ें हो गया, मैं इनको सिंगर बनाना चाहता था। अच्छा। बहुत सारा मैंने इनके पीछे मैंने मेहनत किया, लेकिन ये मतलब इनका दिमाग न जाने कैसे है, ये दूसरे में इनका दिमाग हमेशा रहता है और ये काम में नहीं करती हैं। गाना गाती हैं क्या आप? जी हाँ। 2 लाइन थोड़ा गुनगुनाइएगा बस। रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। बस करो। और चलिए, ये 2 जोड़े हैं, 2 अलग अलग जिलों से, दोनों प्यार करते हैं और प्यार करके दोनों घर के सारी रीत रिवाज को तोड़कर, घर की चौखट को लांघकर भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और परिवार वाले भी इनको भगा देते हैं, घर पे जाओ, तुम घर से बेदखल हो जाओ। और आज इनकी जो स्थिति है इस कदर है कि ये कहने से भी कतरा रहे हैं और शर्मा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल एकदम बर्बाद हो चुकी है। लाइफ में तो बहुत आप लोग के स्ट्रगल होगा, तो कैसे लाइफ कटता है, कहाँ से पैसा आता है? तो हम लोग एक YouTube चैनल बनाए हैं। अच्छा। उस YouTube चैनल का नाम है स्टूडियो वाला प्यार। जैसे YouTube लोग सबको देख के सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, बड़ा कुछ बनाना चाहती हूँ, किसी को डॉक्टर, किसी को अफसर। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करें, और जिससे हम लोग अपने मुकाम पे आगे बढ़ जाएं, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इनके चैनल पे जाइए और इनके चैनल को प्यार और आशीर्वाद दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।